નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 17માં આવે છે તુલસી કે પદ. આ કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય અને આપેલું છે તુલસીદાસજીએ. તો આ કાવ્યના આધારિત જે સ્વાધ્યાયપોથીના અલગ અલગ નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે જે નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે. બીજા ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે, એ ન જોયો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. विभाग पहलो पद्य आधारित प्रश्न जवाब. प्रश्न नंबर पहलो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू है हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में खाली जगह का नाम आता है, तो एना जवाब में शू है? तुलसीदास जी. बीजू है बाबा खाली जगह ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा, तो एना जवाब में आवशे हरिदास. त्रीजू है जटायु सूर्य के सारथी का खाली जगह था, तो एना जवाब में शू है? पुत्र था. चौथुं है गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ खाली जगह है, तो जवाब में शू है? रामचरित मानस. पांचमું है संसार राम को खाली जगह नाम से जानता है, तो जवाब में आवशे पतित पावन. बीजो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जेमां पहलू है तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? जवाब आवशे तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है. बीजो प्रश्न है भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? जवाब में आवशे भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं. तीजो प्रश्न, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? जवाब आवशे भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और पवन का उद्धार किया. चौथुं, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? जवाब में आवशे देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं. पांचवुं है प्रभु दानी है तो कवि क्या है? जवाब में आवशे प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है. छठुं है दयालु और दानी भगवान के सामने तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं? जवाब है तुलसीदास जी अपने आप को दीन और भिखारी मानते हैं. सातवां है अगर तुलसीदास प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम कौन है? जवाब आवशे अगर तुलसीदास प्रसिद्ध पातकी है तो श्री राम पापों के समूह का नाश करने वाले हैं. आठवां है कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? जवाब है कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं. नवमों है यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास कौन है? जवाब में आवशे यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है. दसमों है तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण क्यों चाहते हैं? जवाब है तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण चाहते हैं क्योंकि राम के समान दुखों को दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है. 11वां प्रश्न, तुलसीदास भगवान को अपना क्या क्या मानते हैं? जवाब में आवशे तुलसीदास भगवान को अपने माता पिता, गुरु और मित्र मानते हैं. 12वां प्रश्न, तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को क्यों तैयार है? जवाब में आवशे तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने को तैयार है क्योंकि वे भगवान की शरण पाना चाहते हैं. तीजो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. प्रश्न है तुलसीदास ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? जवाब में आवशे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप हरता है. वे अनाथों के नाथ, दुखियों के दूर करने वाले, दुख दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है. दुखियों के शू है? दुखियों के दुख दूर करने वाले आवशे. दुखियों के दुख दूर करने वाले तथा सब तरह से हितैषी है. त्यारबाद हवे एना पछी आवे छे प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. पहलो प्रश्न, तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? जवाब है तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है. वे दीन दुखी जनों के प्रेमी है. उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है. पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और पवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की. बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है
उनके संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, तुलसीदास जी ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं और क्यों? जवाब है, तुलसीदास जी किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जी जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। એનો જવાબ થશે, तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसीदास जी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ। તો વિરોધી શબ્દ જોઈએ, વિનયનું થશે ઉદ્ધતતા, દાનીનું થશે ભિખારી, કૃપાનું થશે અવકૃપા, ઉદ્ધારનું થશે પતન। પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ। તો પર્યાયવાચી શબ્દ જોઈએ, અધમનું નીચ, મનુજનું મનુષ્ય, દનુજનું રાક્ષસ, પાતકીનું પાપી, આરતનું દુઃખી, ચેરોનું દાસ, વિધિનું પ્રકાર, ખગનું પક્ષી। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। એમાં પહેલું છે પાપીઓ का उद्धार करने वाला, તો એના જવાબમાં આવશે પાપોદ્ધારક। બીજું છે जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, એનો જવાબમાં આવશે અનાથ। ત્રીજું છે किसी दूसरे स्थान पर, તો એના જવાબમાં આવશે अन्यत्र। ચોથું છે दुखों को दूर करने वाला, તો એના જવાબમાં આવશે आरतीहार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग जोता जाइए, समर्पण में सम वत्ता अर्पण, उद्धार में उत वत्ता धार, अत्यंत में अति वत्ता अंत, समर्थ में सम वत्ता अर्थ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए, यशोदा में यश वत्ता दा, सामर्थ्य में समर्थ वत्ता य, अपनत्वनु अपना वत्ता त्व, पातकीनु पातक वत्ता ई। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू है, मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण घमंड ही होता है। एमा भाववाचक संज्ञा कई आवशे? घमंड। बीजू है, हमारी प्रगति का मूल विनय पूर्वक व्यवहार करना है, तेना जवाब में भाववाचक संज्ञा आवशे व्यवहार। तीजू है, सांसारिक दुखों के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार है, तेना जवाब में भाववाचक संज्ञा आवशे दुख। चौथुं है, मनुष्य के पाप ही एक दिन उसे खा जाते हैं, तो एना जवाब में भाववाचक संज्ञा में आवशे पाप। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। में पहलू है, मैं बड़ा पापी हूँ और तू पापों को दूर करने वाला है, तो एना जवाब में विशेषण में आवशे पापी। बीजू है, हे प्रभु तू ही मेरा हितैषी है और कोई नहीं, तो एना जवाब में विशेषण में आवशे हितैषी। त्रीजू है, तुलसीदास भगवान से कोई निश्चित नाता बनाकर उनके हो जाना चाहते हैं, तो एना जवाब में विशेषण में आवशे निश्चित। चौथुं है, प्रभु रामदानी है और तुलसीदास भीख मांगने वाले हैं। प्रभु राम है वो दानी है और तुलसीदास भीख मांगने वाले हैं, तो एमां जवाब में विशेषण आवशे दानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यने लगता अलग अलग नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब।
વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે નવા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને આવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાયની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે. બીજા ચેનલ ઉપર આવા પ્લેલિસ્ટની અંદર ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયા તો જોઈ લેજો. એમાંથી આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થાય એવા પ્રશ્ન જવાબ મુકાઈ ગયા છે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.